हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा छठवीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा से षष्ठा पाठा समुद्र तटः पढ़ेंगे। समुद्र तटः का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। आइए अब पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एषः समुद्र तटः, ऐसा अर्थात यह समुद्र तटः समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, जनाः अर्थात लोग, पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन अर्थात कुछ लोग, तरंगैः तरंगों, तरंग अर्थात लहर, लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन चा नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। केचन का अर्थ कुछ लोग, चा अर्थात और, नौकाभिः नाव से, जल विहारम जल में घूमना, कुर्वन्ति करते हैं। तो यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने आते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं और कुछ नाव में बैठकर जल में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। तेषु अर्थात उनमें, केचन कुछ लोग, कन्दुकेन अर्थात बॉल, गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं। समुद्र के किनारे कुछ लोग गेंद से भी खेलते हैं। गेंद अर्थात बॉल। बालिकाः बालकाः च। बालिका अर्थात लड़कियां और बालका अर्थात लड़के, चा और, लड़कियां और लड़के, बालुका भी, बालू के द्वारा, बालुका गृहम, बालू का घर, रचयन्ति बनाते हैं। लड़के और लड़कियां बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में, तरंगा लहरें, बीच बीच में जो समुद्र की लहरें हैं वो बालुका गृहम, बालू से बने हुए घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव। एषा अर्थात यह, क्रीडा खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। ऐसा खेल चलता ही रहता है कि बच्चे, लड़के और लड़कियां बालू का घर बनाती हैं और बीच बीच में लहरें आकर उन घर को बहा ले जाती हैं, बालू की रेत से बने घर को बहा ले जाती हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थलानि। समुद्र तटार्थ समुद्र का किनारा, न केवलम, न अर्थात नहीं, केवलम अर्थात केवल, न केवल, पर्यटन स्थलानि घूमने का स्थान नहीं है। समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं है। अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। मत्स्यजीविनः जो मत्स्यजीविना कहते हैं मछुआरों को, मछुआरे अपि भी स्वजीविका अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वे नदी, समुद्र के किनारे मछलियां पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकम अर्थात हमारे, देशे देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटाः समुद्र के किनारे, संति अर्थात हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इन सभी में, जो समुद्र के किनारे हैं हमारे देश में, उनमें कौन कौन से हैं? मुंबई में है, गोवा में समुद्र का किनारा है, कोच्चि में, कन्याकुमारी में, विशाखापत्तनम में और पुरी का जो समुद्र का तटा, पुरी तटा है, पुरी में जो समुद्र का किनारा है, अतीव प्रसिद्धा सन्ति। अतीव अर्थात अत्यधिक, प्रसिद्धा से प्रसिद्ध
संत हैं, अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटाह, गोवा का जो समुद्र का किनारा है, विदेशीय पर्यटकेभ्यः, विदेश से पर्यटक, जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनके लिए समधिकम रोचते, उनको सम अधिकम सबसे अधिक, रोचते अच्छा लगता है। गोवा का जो समुद्र तट है वो विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, और विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक विदेश से व्यापाराय, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम का जो समुद्र तट है वो विदेशों से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तटः, कोच्चि का तट, केरल का तट जो है नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। केरल का जो समुद्र तट का किनारा है वह नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, और मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना, सर्वे अर्थात सभी, जना अर्थात लोग, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, स्वैरम का अर्थ होता है स्वच्छंद, बिना किसी रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं। तो मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बिना किसी रोक टोक के स्वच्छंद होकर घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः, और चेन्नई नगर के मेरिना तट पर देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है देशस्य, वह देश का, भारत देश का, सागर तटेषु सभी सागरों में, दीर्घतमा सबसे बड़ा तट है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति, भारतस्य, भारत के, त्रिषु दिशासु तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र का किनारा, सन्ति अर्थात है, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् एव इसी ही, कारणात् कारण से, भारत देशः, भारत देश को, प्रायद्वीपः, प्रायद्वीप इति कथ्यते कहा जाता है, इसी कारण भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायां च अर्थात और, पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। अर्थात भारत तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, एतेषां, इन त्रयाणां, तीनों, अपि सागराणां, इन तीनों सागरों का भी, संगमः संगम, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर, भवति अर्थात होता है। इन तीनों समुद्रों का, सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः, अत्र अर्थात यहाँ, पूर्णिमायां, पूर्णिमा को, चंद्रोदयः चंद्रमा के उदय होने, और सूर्यास्तम चा अर्थात और, सूर्यास्तम सूर्य के अस्त होने का, युगपदेव, युगपदेव अर्थात दोनों काल को, द्रष्टुम देख सकते हैं, दोनों समय को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्णिमा में चंद्रमा के उदय होने को और सूर्य के अस्त होने को, दोनों को एक साथ देखा जा सकता है।